हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्नो गॉडेस आखिरकार एक बार फिर से अंडे से निकलकर बाहर आ चुकी थी, जहां बाहर आते साथ ही वो यूहाओ को अपना फादर समझ लेती है। जहां उसके पास अपनी पास्ट मेमोरीज तो नहीं थी, लेकिन चूंकि अब वो एक स्पिरिट सोल बन चुकी है, इसलिए वो अपनी मर्जी के मुताबिक कभी भी यूहाओ की बॉडी से बाहर निकल कर आ सकती थी। जबकि साथ ही साथ स्नो गॉडेस ने यहाँ यूहाओ को 4 मार्शल सोल स्किल्स दे दिए थे, जिन्हें चेक करने के लिए यूहाओ ने मास्टर टाइटियन से फाइट करना शुरू कर दी। बारी बारी करके हमने सबसे पहले स्नो डांस टेक्निक देखी, उसके बाद स्नो पाम और लास्ट में हमने एम्परर सोर्ड टेक्निक देखी। जिन तीनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करके यूहाओ ने मास्टर टाइटियन को यहाँ हरा दिया था, लेकिन अभी भी यूहाओ चौथे मार्शल सोल स्किल के बारे में कुछ नहीं जानता। यहाँ फाइट के दौरान हमें एक और बात भी मालूम हो जाती है कि ये छोटी सी बच्ची दिखने में तो बेशक ही क्यूट है, लेकिन ये उतनी ही ज्यादा खतरनाक और एटीट्यूड वाली है। जबकि यूहाओ ने भी अपनी इस क्यूट सी बच्ची को जीनू का नाम दे दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ वॉर्नोंग से होती है, जो कि भागता भागता आकर कहता है कि यूहाओ आखिरकार मुझे मेरी सोल रिंग मिल गई। यूहाओ भी उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो फौरन से वॉर्नोंग के पास आकर कहता है कि मुझे भी उसके बारे में बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ वॉर्नोंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि नहीं, ये एक राज है, इसके बारे में तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम सनमून रॉयल एकेडमी से वापस श्रेक एकेडमी आ जाओगे। ये सुनकर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर यही बात है तो मेरे पास भी एक सीक्रेट है जिसके बारे में मैं बेशक तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें तभी बताने वाला हूँ जब मैं वापस श्रेक एकेडमी आऊंगा। ये सुनकर तो वॉर्नोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी चाल उसी पर पलट गई थी। लेकिन दूसरी तरफ यूहाओ मुस्कुराकर कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इतना ज्यादा टीज नहीं करूंगा, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहते साथ ही यूहाओ यहाँ मुस्कुराकर कहता है कि जीनू बाहर आओ। जो सुनकर तो क्यूट सी स्नो गॉडेस फौरन बाहर आ गई, लेकिन उसे वॉर्नोंग से डर लग रहा था। दूसरी तरफ वॉर्नोंग भी यहाँ पर इस क्यूट सी स्नो गॉडेस को देखकर कहता है कि वाह, ये कितनी क्यूट बच्ची है, लेकिन आखिर ये है कौन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्यूट सी स्नो गॉडेस धीरे धीरे यहाँ वॉर्नोंग के पास आ रही थी। वॉर्नोंग भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करते वहाँ पर कुछ प्यारे से बटरफ्लाई उसके आसपास क्रिएट कर देता है, जिसे देखकर तो जीनू को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। जीनू को यहाँ इतना खुश देखकर तो यूहाओ को जेलसी हो रही थी। वो कहता है कि देखो तो सही, किसी ने तुम्हें थोड़ी बहुत तितलियां क्या दे दी, तुम तो अपने ही फादर को भूल गई। ऐसा आखिर तुम कैसे कर सकती हो? अपने फादर से भी ज्यादा तुम किसी और के क्लोज कैसे जा सकती हो? यहाँ फादर का वर्ड सुनकर तो वॉर्नोंग को एक झटका लगा और वो गुस्से के साथ खड़े होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी बेटी कब हुई और तुमने इसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? यहाँ वॉर्नोंग ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि वो यूहाओ की गर्लफ्रेंड हो। यूहाओ भी घबरा कर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं नहीं, तुम जो सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं, चलो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। यहाँ पर तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ हुआ। जो कहते हुए यूहाओ पागलों की तरह नाचते हुए वॉर्नोंग को सब कुछ बताना शुरू हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मास्टर टाइटियन पर आ जाता है, जो कि अपनी पिछली हार की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में प्रैक्टिस कर रहे थे। मास्टर न्यूटियन उसके पास आकर कहते हैं कि तुम जब यूहाओ और उस बच्ची से हार गए, क्या तुम्हें उस बात का अभी भी गुस्सा है? जिस पर मास्टर टाइटियन खुद को शांत कराते हुए कहता है कि हाँ, मैं बेशक उन लोगों से हार गया, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। मास्टर न्यूटियन भी उसकी ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहते हैं कि वो लड़का वैसे ही काबिल है, तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ वापस से वॉर्नोंग और यूहाओ पर आ जाता है, जहाँ वॉर्नोंग यूहाओ से कह रहा था कि क्या ये बात सच है? तुम्हारे पास एक्सट्रीम नॉर्थ के 3 ग्रेट किंग्स में से 2 तुम्हारी बॉडी में मौजूद है, ये तो वाकई में कमाल की बात है। लेकिन यूहाओ, मुझे लगता है कि तुम्हारे मास्टर ने जो स्पेशल स्पिरिट सोल बनाने वाली टेक्निक पीछे छोड़ी है, तुम्हें इसे मास्टर करना होगा ताकि तुम इसे आगे पास आउट कर सको। ये बहुत ही ज्यादा खास है। जिस पर यूहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, अगर मैंने गॉड इलेक्ट्रोलक्स की स्पिरिट सोल बनाने वाली टेक्निक को मास्टर कर लिया तो सोल मास्टर और सोल बीस्ट के दरमियान जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो सारे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, कई बार सोल मास्टर जब सोल बीस्ट को कैप्चर करके उन्हें अपनी सोल रिंग बनाते हैं तो इससे सोल बीस्ट खुश नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए सोल मास्टर की बॉडी में कैद हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ यूहाओ के पास अब ये स्पिरिट सोल वाला एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से बेशक सोल मास्टर को सोल रिंग मिल जाएगी, लेकिन उस सोल बीस्ट को यहाँ उसकी सोल सी में भी हमेशा के लिए कैद होने की कोई जरूरत नहीं। वो जब चाहे अपनी मनमर्जी के मुताबिक बाहर आ सकता है। यहाँ इन सब बातों के बाद आखिरकार यूहाओ और वॉर्नोंग के वापस घर जाने का वक्त आ चुका था, जहाँ ये लोग मास्टर टाइटियन और न्यूटियन को अलविदा कह रहे थे। मास्टर टाइटियन अपने पास से एक पोटली निकाल कर वॉर्नोंग के हवाले करता है, साथ ही साथ वो उसे गले लगाते हुए प्यार से कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। इसके अलावा भी उन लोगों ने वॉर्नोंग से कुछ कहा जो कि अभी के लिए हमें नहीं बताया जाता, पर साथ ही साथ वो वॉर्नोंग से कहते हैं कि जाओ, यूहाओ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो सुनकर तो वॉर्नोंग काफी ज्यादा शर्मा रहा था। वो यूहाओ के पास रुकता नहीं बल्कि वो फौरन आगे की तरफ भाग गया, जो देखकर तो यूहाओ हैरान होते हुए कहता है कि अभी से क्या हो गया। लेकिन फिर भी वो मास्टर टाइटियन और न्यूटियन को अलविदा करते हुए फौरन से वॉर्नोंग के पीछे रवाना हो जाता है। इसके बाद ये लोग यहाँ हाउटियन सेट से काफी दूर आ चुके थे, जहाँ रास्ते में यूहाओ अपने मन में सोच रहा था कि अचानक से वॉर्नोंग को क्या हो गया। पूरे सफर के दौरान वॉर्नोंग ने एक
लफ्ज नहीं बोला। ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। दूसरी तरफ चलते चलते आखिरकार अब वो जगह आ चुकी थी जहाँ वॉर्डोंग और यूहो को अलग होना होगा। इसलिए वॉर्डोंग यूहो से कहता है कि बस अब हम दोनों का सफर यही तक था। यहाँ से अलग होकर तुम सन मून रॉयल एकेडमी जाओगे और मैं वापस से शेक एकेडमी। जो सुनकर यूहो भी वॉर्डोंग को अलविदा कहते हुए बोलता है कि अब हम दोनों की मुलाकात शेक एकेडमी में ही होगी। जो सुनकर वॉर्डोंग आगे की तरफ जाने ही वाला था, पर अचानक वो अपनी जगह पर रुकते हुए कहता है कि वॉर्डोंग, शेक एकेडमी में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। साथ ही इस बार अगर तुम शेक एकेडमी आए तो तुम वहाँ पर मेरी सिस्टर से भी मुलाकात कर सकते हो क्योंकि वो शेक एकेडमी जा चुकी है। यूहो को वॉर्डोंग का ये बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ वॉर्डोंग ये सब बोलकर फौरन वहाँ से शर्माकर भाग जाता है, जबकि यूहो भी वहाँ से अपने सफर पर रवाना हो जाता है। वॉर्डोंग पलटकर यूहो को देखते हुए वो सारी बातें याद कर रहा था जहाँ मास्टर टाइटियन और न्यूटियन ने वॉर्डोंग से कहा था कि ये लड़का बहुत अच्छा है, इसने हमारा टेस्ट पास कर दिया। यानी कि एक तरीके से वो वॉर्डोंग को आशीर्वाद दे रहे थे कि वो यूहो को अपने लिए पसंद कर सकता है। या मैं अगर बोलूं कि यूहो को वो अपने लिए पसंद कर सकती है तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वॉर्डोंग एक लड़की है। सब लोग ही वॉर्डोंग की हरकतों से ये बात अच्छे से देख पा रहे हैं, लेकिन यूहो गधे का गधा ये बात समझ ही नहीं पा रहा। इसलिए वॉर्डोंग भी ये सब सोचकर गुस्सा होते हुए कहता है कि यूहो, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। दूर जाने वाला यूहो यहाँ पर ये आवाज सुन नहीं पाता, लेकिन उसके सर पर एक एप्पल गिरता है जिसे देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि अब ये एप्पल कहाँ से आ गिरा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ वॉर्डोंग वापस से शेक एकेडमी जा चुका था, जबकि यूहो भी सन मून रॉयल एकेडमी आ जाता है। जहाँ आने के बाद यूहो ने एक बार फिर से मन लगाकर सोल गाइडेंस वेपन के बारे में पढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब सिर्फ यूहो के पास पीछे 3 महीने ही सन मून रॉयल एकेडमी में बचे थे, जिन 3 महीनों में यूहो ने दिन रात एक करते हुए मन लगाकर पढ़ाई करी। वो सोल गाइडेंस के बारे में जितना कुछ हो सके उतना समझने की कोशिश कर रहा था, पर आखिरकार अब वो दिन आ जाता है जहाँ इन लोगों का ये एक्सचेंज डिसाइपल प्रोग्राम खत्म होने वाला था। कल के दिन यूहो वापस से शेक एकेडमी चला जाएगा, इसलिए वो अपने दोस्तों के बारे में याद करते हुए सोचता है कि पूरे 2.5 साल गुजर गए। इन 2.5 सालों में मैं अपने दोस्तों को नहीं देख पाया, पता नहीं वो लोग कितने बड़े हो चुके होंगे। जैसे ही नेक्स्ट डे शुरू होता है हम देखते हैं कि यूहो ने अपने सन मून रॉयल एकेडमी वाला यूनिफॉर्म उतारकर वापस से शेक एकेडमी वाला यूनिफॉर्म पहन लिया था और वो मुस्कुराकर कहता है कि शेक एकेडमी में वापस आ रहा हूँ। जो कहते ही यूहो अपने रूम से बाहर आ चुका था। यहाँ रास्ते में चलते हुए अचानक से यूहो की मुलाकात दोबारा जुई चैन से हो गई, जो कि बहुत ही कूल तरीके से यूहो का ही इंतजार कर रहा था। वो यूहो को देखकर कहता है कि आखिरकार तुम आ गए। जो सुनकर यूहो भी जवाब देते हुए कहता है कि आखिर तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। जिस पर जुई चैन दोबारा से सवाल करके बोलता है कि पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने ये यूनिफॉर्म क्यों पहन लिया। यूहो भी जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मैं वापस शेक एकेडमी जाने वाला हूँ, मेरा यहाँ पर एक्सचेंज डिसाइपल प्रोग्राम खत्म हो चुका है। ये सुनकर जुई चैन को थोड़ा सा बुरा महसूस हुआ और वो यूहो को जवाब देते हुए कहता है कि प्लीज मेरे साथ आखिरी फाइट लड़ो। पिछली फाइट जब मैंने तुम्हारे साथ लड़ी थी तो मुझे काफी कुछ सीखने को मिला और मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले तुम मेरे साथ एक और फाइट लड़ो। मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार रहूंगा। जो सुनकर यूहो भी आखिरकार उसकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और ये दोनों ही यहाँ जंगल में आ चुके थे, जहाँ पर आते साथ ही जुई चैन ने तो फौरन अपनी सोड को बाहर निकाल लिया। दूसरी तरफ यूहो भी उसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि जुई चैन ने कोई न्यू टेक्निक सीख ली थी जिसकी मदद से अचानक ही हम देखते हैं कि जुई चैन के बाल सफेद हो गए, शायद उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो गई। यूहो भी ये देखकर थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुई चैन ने अपनी इस न्यू शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ मूव करके फौरन यूहो पर हमला कर दिया। जुई चैन की रफ्तार यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज थी, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि यूहो के पास भी एम्परर सोड मौजूद है, जिसे लास्ट मोमेंट पर फौरन यूहो ने बाहर निकाल लिया और यहाँ यूहो एम्परर सोड का इस्तेमाल करते हुए जुई चैन के सोड को ब्लॉक करके उसे पीछे हटा देता है। जुई चैन भी ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि यूहो के पास भी एक सोड आ चुकी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही जबरदस्त लेवल की सोड फाइट शुरू हो गई, जिसमें यूहो और जुई चैन दोनों ही अपने सोड स्किल दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर एक लंबी फाइट के बाद हम देखते हैं कि दोनों आखिरकार शांत हो गए, जहाँ जुई चैन अपनी तलवार को वापस से रखते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा यूहो, पिछली बार जब हम दोनों की फाइट हुई थी तब तुम्हें सोर्ड्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन सिर्फ इतने थोड़े से अरसे में ही तुम इतने अच्छे सोर्ड मास्टर बन चुके हो। इसके अलावा तुम्हारी ये सोर्ड भी काफी ज्यादा कमाल की है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम इसे स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके बना रहे हो और ये तुम्हारे दिल के अंदर ही कहीं छुपी हुई है, क्योंकि यूहो ने अचानक से इसे समन कर लिया था। यूहो भी उसकी ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस बात में कोई हैरानगी नहीं कि पहले ही नजर में तुम मेरी सीक्रेट को पहचान गए, आखिरकार तुम भी तो एक सोर्समैन हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ये दोनों ही छत पर बैठकर दोस्तों की तरह एक दूसरे से बात कर रहे थे। जुई चैन यहाँ पर यूहो के सोर्ड डोमेन की बात करता है, जिसे पिछली दफा यूहो ने इस्तेमाल किया। उसके अंदर यूहो ने एक्सट्रीम आइस यूज की थी, जो कि काफी ज्यादा कूल है, लेकिन दूसरी तरफ जुई चैन को खुद से निराशा हो रही थी। इसलिए यूहो उसे जवाब देते हुए कहता है कि इतनी जल्दी हार मत मानो, तुम्हारे सोर्ड स्किल बेशक कमाल के हैं, हाँ तुम मुझे नहीं हरा पाए क्योंकि तुम्हारी डोमेन्स अभी तक कंप्लीट नहीं
नहीं हुई, लेकिन अगर तुम कोशिश करते रहो तो एक ना एक दिन तुम इसमें पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो ही जाओगे। जो सुनकर जुईचेन यूहाओ से कहता है कि हाँ, मैं अब समझ चुका हूँ कि तुम्हारे और मेरे पावर लेवल का डिफरेंस क्या है। उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करूंगा तो तुम मुझे मना नहीं करोगे। मैं खुद पर मेहनत करते हुए खुद को ताकतवर करूंगा ताकि मैं शेक एकेडमी में आकर एक बार फिर से तुमसे फाइट कर सकूं। तब तक के लिए अलविदा। ये कहते साथ ही जुईचेन जंप करते हुए फौरन नीचे की तरफ चला गया, जहाँ यूहाओ भी उसे देखते हुए कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें शेक एकेडमी में वेलकम करता हूँ। वहाँ पर मुझसे भी कई सारा ताकतवर लोग हैं जो कि यकीनन तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। उन्हें तुम्हारे साथ फाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जुईचेन भी हाथ हिलाकर यूहाओ को अलविदा करते हुए वहाँ से चला गया, जबकि यूहाओ यहाँ जुईचेन के बारे में सोचते हुए कह रहा था कि इस लड़के की विल पावर को मानना पड़ेगा। ये अपने ओपिनियंस को दुश्मनों की तरह नहीं देखता, बल्कि ये उन्हें अपने राइवल्स की तरह देखता है ताकि ये दोनों ही खुद को ताकतवर कर सके, बजाय ये उसे चालाकी के साथ खत्म कर दे। जुईचेन, वाकई में तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। यहाँ यूहाओ अपने मन में ये सब सोच रहा था, तभी अचानक उसे याद आया कि उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट तो सबमिट की ही नहीं, इसलिए वो फौरन से अपने फाइनल रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ मास्टर जिंग यहाँ यूहाओ पर नजर रख रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मास्टर जीवन पर आ जाता है, जहाँ यूहाओ अपने फाइनल रिपोर्ट को लाकर उनके सामने पेश कर चुका था, जिसे मास्टर जीवन काफी जरा गौर से देखने के बाद यूहाओ की तारीफ करते हुए कहता है कि चाहे कोई टेक्निक हो या फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी, मुझे कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं दिखाई दी। तुम वाकई में बहुत बड़े जीनियस हो। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हें सिखा पाया। मुझे तुम्हारा मास्टर बनके बहुत अच्छा लगा। यहाँ ये सब कहते हुए अचानक मास्टर जीवन उदास हो गए। साथ ही सर वो कहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है, अब मुझे तुम्हें खोना पड़ेगा। अपने सबसे बेस्ट डिसाइपल को खोकर मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। सच कहूँ यूहाओ, तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। जो सुनकर तो यूहाओ फौरन मास्टर जीवन के पास आकर सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि इन पिछले 2.5 सालों में यूहाओ ने मास्टर जीवन से काफी कुछ सीखा था और उन्होंने बहुत अच्छे से यूहाओ को सिखाया। और साथ ही साथ यूहाओ मास्टर जीवन से कहता है कि मैं आगे भी आपसे सीखना चाहता हूँ। जो सुनकर मास्टर जीवन यूहाओ की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या तुम अभी भी चाहते हो कि मैं टैंक सेट को ज्वाइन कर लूं? जो सुनकर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर, पहले ही दिन मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी टैंक सेट की तरफ जो भी नजरिया है मैं उसको आपके लिए बदल दूंगा। इसलिए मैंने पिछले 3 महीने काफी ज्यादा मेहनत की और मैं इन 3 महीनों के दौरान बहुत अच्छे न्यू आइडियाज क्रिएट कर पाया, जो कि काफी ज्यादा लाजवाब है। मैं वो सोल गाइडेंस वाले आइडियाज आपको भी दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। यूहाओ अपने मन में सोच रहा था कि जब से मुझे स्नो गॉडेस की सोल रिंग मिली है, तब से मेरी सोल पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई, जिसकी मदद से मैं अपनी ही आइडियाज या फिर मेमोरीज को किसी दूसरे के सोल सी में प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए चाहिए कि वो सामने वाला आदमी मुझ पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करे। कोई भी इंसान दूसरे किसी को भी अपने सोल सी के अंदर आने नहीं दे सकता, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मास्टर जीवन आगे की तरफ आकर यूहाओ से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ काफी वक्त गुजार लिया और इस वक्त के दौरान यूहाओ मैं तुम्हें अच्छे से पहचान चुका हूँ। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं। तुम बेशक मेरी सोल सी के अंदर इंटर कर सकते हो। तुम अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। जो सुनकर यूहाओ भी खुश होते हुए कहता है कि थैंक यू मास्टर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये कहते साथ ही यूहाओ अपनी उस सोल गाइडेंस आइडिया को मेंटल पावर की मदद से यहाँ मास्टर जीवन के सोल सी में प्रोजेक्ट करने शुरू हो गया, जिससे मास्टर जीवन अपने सोल सी में देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि ये एक सोल गाइडेंस वेपन बॉम्ब था, जो कि शायद लेवल 9 या फिर लेवल 8 का सोल गाइडेंस वेपन है। इस तरह की वेपन्स तो सिर्फ ऑफिशियल आर्मी के पास ही है। मास्टर जीवन को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि यूहाओ इतना ज्यादा खतरनाक सोल गाइडेंस वेपन क्रिएट कर सकता है। अगर ये वेपन कभी भी आर्मी के हाथ में आ गया तो कोई भी सोच नहीं सकता कि वो इसे कितनी बड़ी तबाही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा पावर है कि ये अकेला बॉम्ब ही पूरे के पूरे सन मून रॉयल एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर दे। यहाँ ये सब सोचते हुए मास्टर जीवन यूहाओ से सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या पिछले 3 महीने से तुम इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे? जो सुनकर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बेशक, मैं अभी तक इस सोल गाइडेंस वेपन को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये काम करेगा। ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। जिस पर मास्टर जीवन जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि कोई भी सोल गाइडेंस वेपन जो कि लेवल 7 से अबव हो, यानी कि लेवल 8 या फिर लेवल 9 का सोल गाइडेंस वेपन, तो उसकी अपनी ही एक सोल होती है, जिसके ऑरा से ये पता चल जाता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और इस बॉम्ब के ऑरा को मैंने महसूस कर लिया, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि ये एक असली सोल गाइडेंस वेपन है, ये कोई दिखावा या फिर शेल नहीं। जबकि दूसरी तरफ यूहाओ अपने मन में सोच रहा था कि मैंने तो नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करते हुए सोल को क्रिएट किया था, प्लीज मास्टर जीवन मुझे माफ कर देना। हाँ बेशक, मैं झूठ नहीं कह रहा, ये सोल गाइडेंस वेपन सच में काम करेगा, लेकिन अभी के लिए मेरी लेवल उतना सारा अबव नहीं हुआ। एक बार मैं लेवल 70 तक पहुंच जाऊं, उसके बाद मेरे पास इतनी ज्यादा सोल पावर होगी कि मैं इसके स्टोन पर कोर फॉर्मेशन अरे को इंस्क्रिप्ट कर सकूं। इसलिए यूहाओ ने यहाँ पर नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल किया था इस सोल गाइडेंस वेपन में सोल डालने के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ यूहाओ का लेवल अभी इतना अबव नहीं हुआ कि वो इस सोल गाइडेंस वेपन को खुद क्रिएट कर सके। तभी अचानक मास्टर जीवन यूहाओ से सवाल करते हुए पूछते हैं कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुमने इतने पावरफुल सोल गाइडेंस वेपन का आइडिया आखिर कहां से हासिल किया? जो सुनकर यूहाओ जवाब
देते हुए कहता है कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टैंक सेट की जो हिडन वेपन्स है वो बेशक इस वक्त बहुत ही कमजोर है, लेकिन उन वेपन्स में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं। अगर हम टैंक सेट के हिडन वेपन्स को सोल गाइडेंस के साथ मर्ज कर दे तो उसके बाद हम उनमें से कई सारे पावरफुल सोल गाइडेंस को बना पाएंगे। मास्टर जीवन जिन्हें सोल गाइडेंस वेपन से काफी ज्यादा प्यार था और वो हमेशा कुछ न कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते थे, ये सारी बातें उन्हें बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देती है। लेकिन वो अभी भी सोच रहे थे और वो युहाओ से कहते हैं कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ प्रॉमिस नहीं कर सकता, बेशक तुमने मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दिया, लेकिन टैंक सेट को ज्वाइन करना मेरे लिए इतना आसान काम नहीं। अलबत्ता मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझसे तुम अपने सोल गाइडेंस वेपन की सीक्रेट्स को शेयर कर सकते हो, बदले में तुम मेरी रिसर्च ले लेना। इस तरह हम दोनों के पास ही कुछ न्यू नॉलेज आ जाएगी और हम दोनों ही कुछ न्यू सोल गाइडेंस वेपन क्रिएट कर पाएंगे। जो सुनकर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर जीवन, मैं आपकी बहुत ही ज्यादा कदर करता हूँ क्योंकि आप सोल गाइडेंस वेपन से बहुत प्यार करते हो। ये बात मुझे आपकी बहुत पसंद है और मैं हमेशा आपका साथ देना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त आप सन मून एम्पायर के लिए काम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे टैंक सेट के हिडन वेपन्स पर रिसर्च करके सन मून आर्मी अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए एक और जंग छेड़ दे, क्योंकि अगर आपको मैंने अपने राज दे दिए तो वो सारे के सारे सन मून आर्मी के पास ही चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे सोल गाइडेंस मास्टर बने जो कि सोसाइटी के लिए काम करे, सोसाइटी में मौजूद जितने भी कमजोर लोग हैं उन्हें आगे की तरफ लेकर जाए, हमारे माशरे को कितनी तरक्की पर लेकर जाना है इसके लिए हम काम करें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसके लिए अगर मेरे टैंक सेट के वेपन्स यूज हो तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। युहाओ की ये सारी बातें सुनकर मास्टर जीवन याद करता है कि जब जब उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ बनाने की कोशिश की तब तब मास्टर जिंग उन्हें रोकते रहे, बल्कि वो हमेशा से मास्टर जीवन के उन प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा जोर दिलवाते रहे जो कि आर्मी के काम आए। ये सोचकर मास्टर जीवन को भी एहसास हो जाता है कि युहाओ जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। सन मून रॉयल एकेडमी कभी भी सोसाइटी या फिर वहाँ के लोगों के लिए काम नहीं करती, बल्कि वो अपनी सन मून एम्पायर की आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है ताकि वो लोग जंग जीत सके। लेकिन ये बात भी एक कड़वा सच है कि जब जब कोई भी सोल गाइडेंस वेपन बनेगा हमेशा सोल मास्टर ही उसे इस्तेमाल करेंगे खुद को और ज्यादा ताकतवर करने के लिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या चाहते हैं। जो सुनकर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप हमारे टैंक सेट को ज्वाइन कर लो तो टैंक सेट आपको इसके लिए कभी भी फोर्स नहीं करेगा। अगर मास्टर जीवन आपको ज़ेंगवी क्रॉसबो के बारे में याद हो तो ज़ेंगवी क्रॉसबो के अंदर कोई भी सोल पावर का इस्तेमाल नहीं होता, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। ऑर्डिनरी लोगों के पास सोल पावर नहीं होती तो वो इन ज़ेंगवी क्रॉसबो का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है टैंक सेट के अंदर जो भी सोल गाइडेंस वेपन या फिर हिडन वेपन बनाया जाता है वो सारे के सारे सोल मास्टर्स के लिए नहीं बल्कि नॉर्मल लोगों के लिए भी सोचकर बनाए जाते हैं। जो सारी बातें सुनने के बावजूद भी मास्टर जीवन युहाओ को जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में सोचूंगा। जिस पर युहाओ भी उन्हें ज्यादा फोर्स ना करते हुए कहते हैं कि ठीक है, मेरे टैंक सेट के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे, अब मुझे यहाँ से चलना होगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ मास्टर जिंग पर आ जाता है, जिन्हें टीचर माँ बता रहे थे कि मेपल सिटी में एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम खत्म होने वाला है। कल के दिन दोनों एकेडमी के डिसाइपल्स को मेपल सिटी में वापस से एक्सचेंज कर दिया जाएगा। जो सुनकर तो मास्टर जिंग को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी और ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई इवल प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि वो टीचर माँ से कह रहे थे कि शेक एकेडमी के लिए हमारा सरप्राइज तैयार रखना। एक बार एक्सचेंज डिसाइपल प्रोग्राम खत्म हो जाए उसके बाद उन डिसाइपल के साथ क्या होता है इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है कि मास्टर जिंग युहाओ और कीटाओ को जान से मरवाना चाहते हैं ताकि सन मून रॉयल एकेडमी के सोल गाइडेंस वेपन वाले जितने भी सीक्रेट है वो कभी भी शेक एकेडमी तक ना पहुंच सके। और यहाँ इसी चालाकी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।